दईए कि अतीक इस वेले पुलिस दी कस्टडी दे विच है, सजा बोल दी गई है। तां उत्थे ही अतीक दे बेटे असद दा एनकाउंटर किया गया, यूपी एसटीएफ दे वल्लों एनकाउंटर किया गया है। झांसी दे विच दस दईए कि असद दा एनकाउंटर किया गया। असद ते 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया सी। जेकर कोई सूचना दिंदा है असद बारे उसको 5 लाख रुपए दिते जाणगे। 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया सी, यानी कि मोस्ट वांटेड सी असद ते 5 लाख का इनाम सी। असद अतीक अहमद का बेटा है। शंकर आनंद दिल्ली तो मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। शंकर की कुछ तुहाडे कोल जानकारी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास एनकाउंटर को लेकर? देखिए, असद को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश एसटीएफ के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद यूपी एटीएफ के तमाम बड़े अधिकारी अब झांसी पहुंच रहे हैं। और झांसी में जिस तरह से असद के छुपे होने की जानकारी मिली थी, उसके बाद भी वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से असद को देखा जाए कि असद का नाम जिस तरह से बकायदा कई शहरों से जुड़ रहा था कि असद लगातार फरार था और उसे तलाशने के लिए यूपी एटीएफ की टीम कभी राजधानी दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पे उसे तलाश रही थी। और ये जानकारी मिल रही थी कि उसे जितना जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यूपी एटीएफ के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जी शंकर, ठीक है। शंकर दे नाल जुड़दे हां तां जानकारी दे रहे ने असद दा एनकाउंटर होया है। अतीक दा बेटा है असद, यूपी पुलिस दे वल्लों एनकाउंटर किया गया है। सो एक होर शख्स है नाल, शूटर गुलाम मोहम्मद दस्सिया जा रहा है, ओ भी नाल सी, उसदा भी एनकाउंटर किया गया। झांसी दे विच लोकेशन मिली सी एसटीएफ नूं, झांसी दे विच लोकेशन मिली सी, यूपी एसटीएफ लगातार भाल कर रही सी। तां फिलहाल ये वड्डी कार्रवाई है, इस वेले दी वड्डी खबर है, यूपी दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। एनकाउंटर होया है। हाँ, तो उनका जो माननीय पंथा उसको समाप्त करना है और जिसके लिए योगी आदित्यनाथ बहुत बहुत बधाई के पात्र। बिल्कुल। मैं ब्रिजलाल जी आपसे समझना चाहती हूं कि एनकाउंटर एकमात्र विकल्प आखिर में क्यों बचता है? क्योंकि ये बार बार अपराधी कोशिश करते हैं भागने की, गुमराह करने की पुलिस को, तो विकल्प में क्या एनकाउंटर ही है? इनकाउंटर के बारे में लोगों को बड़ी भ्रांति है कि पकड़ा गोली मार दिया, ऐसा नहीं होता। हाँ, मेरा सवाल इसी तर्ज पे था आपसे। होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, ये पुलिस से गोली चलाते हैं। और अगर कोई गोली चलाता है तो आपको अधिकार है अपनी सुरक्षा में आपको गोली चलाने का। अपने को रक्षा करने के लिए किसी नागरिक को अधिकार है। और जब पुलिस यही काम करती है तो इनकाउंटर कहलाता है। तो ये इनकाउंटर होता है। अगर कोई गोली चलाता है तो हमारी बंदूकें खामोश नहीं रहती और कानूनन गोली का बदला गोली देने का अधिकार है पुलिस को। और उसी अधिकार के तहत पुलिस ने असद को मार गिराया है। मैं दोबारा उत्तर प्रदेश एसटीएफ, जिसका मैं भी मुखिया रहा हूँ 4.5 साल जी, उस फोर्स को मैंने लीड किया है, उसका मैं एडीजी रहा हूँ। तो मुझे फक्र है एक डीजीपी प्रदेश का रहने और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहने का, एसटीएफ का चीफ रहने का, एटीएस का। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी वो एसटीएफ ऐसे ऐसे दुर्दांत बदमाशों का, माफियाओं का सफाया कर रही है। मैं एसटीएफ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ब्रजलाल जी, मुझे आपसे ये समझना है कि अमूमन जब ऐसे मामले सामने आते हैं और जब इतने बड़े बड़े माफियाओं के जो जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी गुर्गे हैं, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, तब एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है जिसमें कि पूरे तरीके से फोकस्ड होकर दिन रात एक करके काम किया जाता है किसी को भी पकड़ने के लिए। ऐसे में वो कौन सी चुनौतियां आती हैं या फिर अपराधी आपको किन चीजों से भटकाते हैं कि आप उन तक ना पहुंच पाए? ऐसा है, ये जो बड़े अपराधी हैं, हाँ, इनके पास पैसे बहुत हैं और इनके समर्थक न केवल प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में है। जैसे असद को दिल्ली में पनाह मिला, हाँ, इसको मेरठ में पनाह मिला, नेपाल में पनाह मिलता है, बिहार में पनाह मिलता है, जो शहाबुद्दीन कभी था जो मर चुका है। तो ऐसे माफिया, इनके पास पैसे हैं, हथियार हैं, छिपने की जगहों की कमी नहीं है। और जब ये जघन्य अपराध करते हैं तो अपने ठिकाने बदलते हैं। संसाधन बहुत हैं, ये सर्विलांस से भली तरह से परिचित होते हैं, किस तरह से सिम बदलते रहते हैं। 50 इनके पास सिम होते हैं, वैसे टेलीफोन करने से बचते हैं। लेकिन
जब ऐसे बड़े अपराध होते हैं जिसको योगी आदित्यनाथ चुनौती के तौर पर लिया, तो एसटीएफ ने ही ये डेडिकेटेड फोर्स बनती है जिसका काम होता है इनको चेज करके पकड़ना, और अगर ये गोली चलाते हैं तो गोली चलाना जिसमें असद का इनकाउंटर। इसी से जुड़ा एक और सवाल है ब्रजलाल जी, एसटीएफ के अधिकारों के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कुछ अधिकारों को लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया टीम ने, तो ये अधिकार है हमारा, इस बारे में लोगों को समझने की जरूरत है। अधिकारों के बारे में भी थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इसका हिस्सा रह चुके हैं, आपने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं, आपने बड़े बड़े केसेस में अपनी भूमिका निभाई है, तो ये भी आपसे समझना चाहूंगी। आपको है, आम जन को है, और ये कहलाता कानून राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर किसी पर हमला होता, आप कोई सोचता कोई व्यक्ति कि मुझे जान से मार देगा, तो उस समय बचाव में वो भी समझूंगी। सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो वादा किया था वो पूरा हो गया है और अब माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं। क्या असद को एनकाउंटर में मार गिराया गया? तो सिद्धार्थनाथ सिंह पर टूट गया है। हालांकि आपको बड़ी खबर यह बता दें कि असद को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, देखिए बहुत बड़ी चीज है ये, तमाम चुनौतियां एसटीएफ के सामने आई, गुमराह करने की कोशिश एसटीएफ को की गई, इधर से उधर अपनी लोकेशंस को तमाम जो शूटर्स हैं उन्होंने चेंज किया, जिसमें कि असद ने बहुत से लोकेशन अपने चेंज किए। बावजूद इसके असद का एनकाउंटर अब क्या संदेश देगा बाकियों के लिए? तो सर्वेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, देखिए माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा में की थी, जो वादा किया उसे पूरा किया, असद एनकाउंटर में मार गिराया गया, क्या कहेंगे आप? जनता पार्टी की का संकल्प रहा है, संकल्प पत्र में कि जीरो टॉलरेंस है क्रिमिनल्स के प्रति। उस दिशा में हम लोग की सरकार 2017 से कार्य कर रही है और वही कार्य आज भी चलता रहा है। और ये जो आज असद और गुलाम जो दो व्यक्ति हैं जो इन्वॉल्व रहे हैं, जिसका सबने दृश्य भी देखा है, टीवी पे भी देखा है, फुटेज भी है, आज उन लोगों का एनकाउंटर हुआ है। और एनकाउंटर जो है वो भी जो बताया जा रहा है कि वो उन लोगों ने फायरिंग उस तरफ से हुई थी। हाँ। तो ये यूपी एसटीएफ की एक बड़ी कामयाबी है। और आज ये कह सकता हूँ कि प्रयागराज के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार को दुआ दे रही होगी कि आपने जो कहा वो करके दिखाया, तो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। देखिए, हालांकि ये बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों पर जो सवाल खड़े करते हैं। इसके साथ ही उमेश पाल की माता ने, उमेश पाल की पत्नी ने भी ये कहा था कि हमारी यही मांग है सरकार से कि हमें न्याय मिले और इसके लिए जो भी करना होगा वो करें, और हमें बस यही चाहिए कि अगर उमेश पाल की हत्या किसी ने की तो उसका बदला भी लिया जाए। ऐसे में एक तरह से पूरा किया गया इस वादे को। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आने वाले समय में जितने भी माफिया हैं, जितने भी लोग छुपकर बैठे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से माफिया या जो गुंडा राज चल रहा था वो एक प्रकार से खत्म ही हो गया, लेकिन इन लोगों ने इतनी बड़ी हिम्मत करी, और क्योंकि मेरी विधानसभा स्वयं मेरी ही विधानसभा है वो तो इन लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत करी। तो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत कार्य हुआ है। और इसमें जो है मुख्यमंत्री जी का विशेष, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने कार्य किया है, उनको ढूंढ निकाला है। और एक बड़ी खबर सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैं बता दूं, एक बड़ी खबर इस वक्त की, जहां एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद ढेर हुआ और ये सुनकर अतीक कोर्ट में ही रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा है। एनकाउंटर की खबर सुनकर, अपने बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक फूट फूट कर रो पड़ा है। इतना बड़ा माफिया
जिस पर कई सारे केसेस दर्ज हैं और ऐसे में ये माफिया आज फूट फूट कर रो रहा है क्योंकि इसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में असद को मार गिराया गया है। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आज देखिए यह दिन आ गया है अतीक का, जहां वो अपने अतीत में किए गए कर्मों को लेकर आज जो उसके बेटे को अंजाम मिला है उसको लेकर फूट फूट कर रो रहा है। लाइन आप जिस व्यक्ति से बात कर बेहिसाब गुनाहों का हिसाब कोर्ट में एक तरफ हो रहा है तो दूसरी तरफ अतीक रो रहा है असद की खबर सुनकर। देखिए, निश्चित तौर पर आज टाइमिंग को देखिए कि आज एक तरफ जहां पर अतीक अहमद और अशरफ की कोर्ट में पेशी की गई थी और पुलिस कस्टडी रिमांड मांग रही थी, वहीं दूसरी ओर झांसी में एसटीएफ ने इनकाउंटर किया है और इस इनकाउंटर में 5-5 लाख के 2 इनामी शूटर जिन्होंने उमेश पाल शूटआउट केस को अंजाम दिया था, अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद और मोहम्मद गुलाम दोनों ढेर कर दिए गए। ये अपने आप में बताता है कि जिस तरह से उमेश पाल की पत्नी झांसी से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता, जहां पर एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है असद को। अश्विनी, क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से बताएं। हेलो, हाँ अश्विनी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले ही एनकाउंटर हुआ है झांसी में और असद और उसका जो गुलाम था दोनों लोग मारे गए हैं। फिलहाल बड़ा गांव थाना क्षेत्र के पास पारिता पड़ता है, वहाँ पे बड़ा एनकाउंटर किया गया। एसटीएफ ने बड़ा एनकाउंटर किया है और दोनों ही जो इनामी बाग से उन दोनों को मार गिराया गया है। तो अब से कुछ ही देर के बाद जो घायल लोग हैं उनको मेडिकल को लाया जा रहा है। कुल मिलाकर के अभी भी जो मुठभेड़ है, मुठभेड़ में काफी लोग भीड़ तैनात है। तो अभी भी जो कुछ ही देर पहले जो एनकाउंटर हुआ है उसमें 2 असद और गुलाम जो इनामिया बदमाश थे 5 लाख थे, उनको फिलहाल एसटीएफ ने मार गिराया है। भारी गहमा गहमी झांसी में हो गई है। यहाँ पे जो तमाम जो पुलिस फोर्स है, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर रवाना हो गए हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में दोनों के शॉट लाए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो पुलिस कर्मियों के जो घायल होने की सूचना आ रही है, तो कुल मिलाकर के अभी मौके पर जो देखा जा रहा है